नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। 257 बच्चों को जो खुशखबरी मिली है, ये बड़ी हर्ष की बात है कि आप सबको पता है कि पहले जो 934 बच्चे थे, उनमें से 334 बच्चों को आउट कर दिया गया था। अब 257 बच्चों की लिस्ट निकाली गई है, उनका मेडिकल होना है। और 186 जो बच्चे थे उनकी अभी कोई रूपरेखा नहीं, उन पर बात करेंगे। इस थंबनेल में गुरुजी आपने ऐसा कैसे बना रखा है, पहले इस थंबनेल को ही समझा दीजिए, क्योंकि थंबनेल पूरी बात बोल रहा है। थंबनेल आपके दर्द को बयां कर रहा है। ये थंबनेल आपकी रूह से जुड़ा हुआ है। चीजें कैसे समझेंगे कि जो विवाद चला था अपने आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, वो 934 यानी एक सिग्नल पर जो पीली बत्ती रहती है कि सब जाओ भाई, तो 934 बच्चे वो हैं जिनका मामला अटका हुआ था। ठीक है, 934 में ये यहां थंबनेल में आपको दिख रहा होगा 334 बच्चों को मेरिट से आउट कर दिया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया, इसलिए मैंने इनको काट दिया। भाई साहब, इनको तो बेचारों को घर भेज दिया पहले ही। दूसरी कंडीशन, कल लिस्ट आती है 257 बच्चों की, हमने सबसे पहले आकर आपको बताया, मगर केवल मेल कैंडिडेट की आती है, उसमें फीमेल का कोई स्थान नहीं है। जिस बच्चे के 34 नंबर है वो भी पास हो रहा है, जिसके 26 नंबर है वो भी पास हो रहा है, जिसके 45 नंबर है वो भी पास हो रहा है। यानी कैटेगरी वाइज जो थे उस हिसाब से ये पास किए गए, जिसमें आपको पता है कि एससी का जो कैंडिडेट था उसके कम अंक वाले पास हो रहे हैं, जबकि जर्नल के कैंडिडेट थे वो सब पास हो रहे हैं। ठीक है, अब बच गए भाई साहब 343, अभी भी विचारों पर इन पर घंटी लटका रखी है, रेड जोन में इनको डाल रखा है, इस कारण मैंने इनको रेड जोन में ले रखा है। इन पर पूरी परिचर्चा करूंगा मैं। 186 बच्चों का जब एलजी साहब ने जो 1669 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर थमाया था, उस दिन कहा था कि 186 जो ये बच्चे हैं इनका रीमेडिकल करवाया ऐसा, मगर अभी तक इनके रीमेडिकल की कोई स्थिति नहीं आई है। और ये 343 बच्चे जिनकी लिस्ट में नाम नहीं आया है, आउट वाली में नहीं भी आया है, मेडिकल वाली में नहीं आया है, तो उनको अब क्या करना चाहिए, ये मुख्य बातें इस वीडियो में रहेगी। ठीक है, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है, क्योंकि आगे जो 15,000 होमगार्डों की भर्ती आ रही है, 15,000 पदों की होमगार्डों की भर्ती आ रही है मेरे साथियों, आपको पता हो तो इन 15,000 पदों की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से अभी से करने लग जाए। जो ये चीज अपने में अब ना हो, ये चीज अपने में अब ना हो, इसीलिए हमने होमगार्ड का अभी से बैच लॉन्च कर दिया है। और इस बैच की प्राइस मात्र 699 रखी हुई है, कि जैसे आपको समस्या आ रही है कि 45 से कम अंक वाले बच्चे जो जर्नल वाले आउट हो रहे हैं मगर फिजिकल पास कर गए, तो अब भाई साहब आपको अंक बढ़ाना है तो ये ऑनलाइन बैच जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। फिजिकल के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हो। इसकी तैयारी अभी कॉम्बो पैक चल रहा है, जिसमें फिजिकल प्लस एग्जाम, इन दोनों की हम तैयारी करवाएंगे आपको। और ये तैयारी मासिक रूप से महीने के हिसाब से आपसे फीस ली जाएगी, न्यूनतम फीस में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जबकि गारंटेड बैच ज्वाइन करना चाहते तो आप गारंटेड बैच भी ले सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए देखो 98 87 64 60 20, ये मेरे नंबर है, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे हैं थंबनेल में, यहां पर 98 87 64 60 20। कोई भी जानकारी चाहिए तो जानकारी की संबंधित मुझे मैसेज करें या फिर लिखे HG 2025, बस हम समझ जाएंगे आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इसके साथ साथ कोई गारंटेड बैच लेना चाहता है या ऑफलाइन माना चाहता है वो जीबी लिखते हैं, कंप्लीट है। तो ये गूगल प्ले स्टोर पर आज जाइए, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें और फ्री में आपको 11 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं होमगार्ड वालों को। फ्री 11 मॉडल टेस्ट पेपर हमारे ऐप पर उपलब्ध है। जैसे ही आप हमें इस नंबर पर मैसेज करोगे, आपके पास वापस लिंक आएगा, उस लिंक पर हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। जो टेलीग्राम क्या पता कब बंद हो जाए, आजकल टेलीग्राम का मामला बेकार चल रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अब मैं ले चलता हूं उन बच्चों की तरफ है जो बच्चे कौन से थे, जो 257 बच्चे थे। कितने? 257 बच्चे। इन 257 बच्चों की लिस्ट आ गई है जिसमें जर्नल के और एससी के बच्चे टोटल के टोटल कैंडिडेट मेल है। टोटल के टोटल कैंडिडेट मेल है। ये इनके अस्पताल का नाम दे रखा है सबका। तो ये लिस्ट सबने देख ली होगी भाई साहब, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। लिस्ट सब बच्चों ने देख ली। ये 257 बच्चे आपको दिख रहे होंगे। अब गुरुजी हमारी तो समस्या ये है कि जो भाई साहब 343 बच्चे थे, ये 343 बच्चे अब क्या करें और 186 का कब होगा रीमेडिकल, इन दोनों पर परिचर्चा करूं तो भाई साहब देखो 343 तो एक ले लो भाई साहब, मेरी ध्यान देना, प्लस आउट हो गए जो बच्चे, आउट जिन्हें मेरिट के नाम पर आउट कर दिया, जिन्हें मेरिट के नाम पर आउट कर दिया, उन बच्चों की संख्या कितनी थी आपको पता है? 334। कितनी थी? 334। और 186 बच्चे वो हैं जिनको रीमेडिकल करवाना था। जिनका क्या करवाना था? रीमेडिकल करवाना था। तो आप वापस जोड़ लीजिए, वही हजारों की संख्या में पहुंच जाता है वो। 343 की अभी उन्होंने लिस्ट नहीं दी, 334 को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्लस मेरिट के आधार पर आउट कर दिया और 186 का उन्होंने रीमेडिकल नहीं करवाया। तो ये 2 हो गया, अब 12 और 1 13, 1 हो गया, 3 3 6 7 और 1 8, 832 बच्चे बच गए। ये बच्चे अभी भी नौकरी की उम्मीद लिए हुए बैठे हैं। तो भाई साहब सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका है केस, कोर्ट केस आप कर दीजिए। आप अब अपनी एकता दिखा। जैसे अब देखो विवाद पहले भी 934 बच्चों का था, अब भी 832 बच्चों का, मात्र 100 बच्चों को ही तो फायदा मिला है इसमें, सीधा सीधा 100 बच्चों को ही तो फायदा मिला। यानी इतने विवाद के बाद मात्र इन्होंने 257 बच्चों की लिस्ट जारी की है। अब गुरुजी कोई ये कह रहा है कि ये 343 की लिस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, मगर ये आएगी तब मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तब आएगी जब जाकर आप संघर्ष करोगे, एकता, जब एकता दिखाओगे। क्या करोगे? जब एकता दिखाओगे। मेरा एक उदाहरण समझने की कोशिश करना कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है, एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। एकता तख्तो ताज हिला देती है, एकता बड़े बड़े सम्राटों को ध्वस्त कर देती है, एकता बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर देती है। वैसी एकता आपको दिखानी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप समझ रहे होंगे कि एक बार क्या होता है, एक आदमी जाता है, पैदल पैदल चल रहा था और एक कुत्ता क्या है, भौंक रहा है। एक कुत्ता क्या है, यहां 72 है भाई, 872 है टोटल है, हाँ मेरे को स्क्रीन में दिख गया, कोई बात नहीं। एक आदमी जा रहा था, एक कुत्ता उस पर भौंकता है, आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ता दुम दबा के भाग गया। कुत्ता क्या है, दुम दबा के भाग गया। मगर जब आदमी आगे चलता है, उसके आगे एक मक्खी आके भिनभिनाती है, मधुमक्खी है वो भिनभिनाती है, उसने पत्थर उठाया और उस छत्ते में ही मार दिया। पूरी मक्खियां टूट के उस आदमी पर पड़ती है, इतनी मक्खियों से डर के वो आदमी रप्पू चक्कर हो जाता है। तो ये एकता है, आपको मधुमक्खी बनना है, आपस में मतभेद को भुलाकर अब एक होना है और आप सबको मिलकर दोबारा से आंदोलन करना है। क्योंकि ये 257 लॉलीपॉप देके हमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये लॉलीपॉप देके किस आधार पर संतुष्ट है? क्योंकि ये जो 334 बच्चे आउट हो चुके हैं, मेरे बच्चों 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपकी तनख्वाह भी 45,000 के करीब पहुंच जाएगी, सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो इसका मतलब मनी इसमें ज्यादा मिलेगी। जैसे 25,000 सैलरी अभी इसकी 25,000 के करीब सैलरी, कोई कुछ भी कहे, मेरी बात समझ, अगर आपका 10,000 भी बढ़ता है तो 35 से 36,000 मासिक हो जाएगा आपका, वेतन आयोग लगेगा तब उस समय, तो वो सबका ही बढ़ना है। तो भाई साहब आप यहां ये शांत ना बैठो, मौका है, अगर थोड़ा सा संघर्ष कर लोगे, पूरे 1 साल संघर्ष किया है, पूरे 1 साल मेहनत की है, तो एक महा मेहनत और कर लो मेरे शेर और शेरनियों। अपने जज्बे को टूटने मत दो, अपनी उम्मीदों को हारने मत दो।
अरे और भी नहीं तो किसी फिल्म सितारे से ही अपने आप को मोटिवेट कर लो। आपने एक फिल्म सितारे का और नाम सुना होगा, बॉबी देओल है। कहीं काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार बैठा था, दारू की लत लग चुकी थी। उसका बेटा उसकी मां से पूछने लग गया था कि सबके पापा काम पे जाते हैं, अपने पापा काम पे क्यों नहीं जाते हैं। मगर जब उसने संघर्ष दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा मेहनत की, और एनिमल मूवी के मात्र 10 मिनट के सीन ने उसकी लाइफ बदल दी। एक डिजास्टर से सुपरस्टार बना दिया। बॉबी देओल के कैरियर की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल एक्टिंग इसी 10 मिनट के सीन में। जो गूंगा था, केवल एक्सप्रेशन से उसने पूरी फिल्म को हिला डाला। तो आप तो जिंदा हो, आप तो बोल सकते हो, आप तो अपना हक मांग सकते हो। अब हक की लड़ाई के लिए अगर पीछे हट गए तो भाई साहब फिर आगे चाहे कोई 50,000 पदों की भर्ती आए, कोई मतलब नहीं। जब आप अपने हित के लिए नहीं लड़ सकते, आप अपने लिए नहीं लड़ सकते। सब ये 872 बच्चे हैं, ये 872 के 72 रोड पे जाम कर दो, चक्के जाम कर दो। एलजी साहब है, तिवारी साहब है, केजरीवाल है, इनसे मिलो कैसे भी। कोर्ट केस और रखो, कोर्ट केस रखो। अच्छे 2-3 वक्ता अपने साथ रखो, जो अच्छे। हर बच्चे को बोलना नहीं है, हर बच्चे को केवल एक सैनिक की तरह अपना जज्बा दिखाना है और एक लीडर बना के आगे चलना है। जो ऐसा बच्चा हो जो बोलता बहुत अच्छा हो, इस पूरी भर्ती के हर तथ्य से वो जुड़ा हुआ हो, कहां नाइंसाफी हुई है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, ऐसा बच्चा 2, 3, 5, 10 का ग्रुप आप चुन लो। आप सब 872 बच्चे इकट्ठे होंगे तो 872 बच्चों में 20 से 30 बच्चे तो आपको ऐसे ब्रिलियंट मिलेंगे जो वास्तव में एक अच्छे वक्ता, होनहार विद्यार्थी होंगे जो आपके हकों की मांग करेंगे। मगर आपको एकता दिखानी है, आपको एकता दिखानी है। अब पीछे हट गए तो ये 872 के 72 जो बच्चे हैं ना, आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। 872 घरों में दीपक एक शांति से जलता रहेगा। मगर आप नौकरी लग गए तो आपके छोटे बहन भाई को पढ़ा सकते हो। बहुत सारे बच्चे इनमें शादीशुदा है जिनके बच्चे हैं, उनको अच्छी पर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 1 जनवरी 2026 को जब वेतन आयोग लगेगा तो आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी और आपको इतना पैसा जरूर मिलेगा जिससे आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर सको। अरे 5 से 7 साल तक अगर ऐसा सपोर्ट मिल जाए, ऐसे सपोर्ट मिल जाए। लोग अग्निवीर में भी तो जा रहे हैं, अरे 21,000 की तनख्वाह अग्निवीर में भी तो जा रहे हैं, 4 साल की नौकरी करने वहां पर भी तो जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी 5 साल की नौकरी है, मगर मैंने नहीं सुना आज तक दिल्ली होमगार्ड को किसी ने बहाल किया है। वोल्टियर अलग चीज है, हो सकता है केजरीवाल की सरकार इन्हें परमानेंट कर दे, बीजेपी आए परमानेंट कर दे। चुनाव का माहौल है, उसमें आप अपना हक इस समय नहीं मांग सकते तो फिर कभी मांगने के काबिल नहीं बचोगे। ये आपके जीवन में करो और मरो वाली स्थिति है, या तो करो या मरो, क्योंकि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते यार, तो फिर दूसरों के लिए लड़ने कहां जाओगे। इसमें बहुत से बच्चे नेगेटिव बात भी करते हैं, स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है कि आप 500 बच्चों में से 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आप स्वयं की या मेरी टांग खींचने के लिए बैठे। भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के कमेंट देखे नीचे, जिन्होंने होमगार्ड में फॉर्म नहीं भरा, इस भर्ती के बारे में ठुल्लू पता नहीं है, फिर भी वो कमेंट कर देते हैं ये बिना फालतू की नौकरी है, इसमें कोई मत आना, मैं होमगार्ड लगा रहा। तूने होमगार्ड को देखा भी है क्या कैसे होता है? ऐसे बिना फालतू में कमेंट्स करके चला जाएगा। ये वो कुकर मुत्ते होते हैं ना, वो होते हैं। आपको मेहनत करनी है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। कोई कुछ भी बोले, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मेरा हक मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसा जज्बा आप में होना चाहिए। तो मेरे साथियों, जिनका रीमेडिकल ओपन नहीं आया है उनको भी जोर लगाना है। वो 186 बच्चे, ये 186 के 186 बच्चे सब हैं, वो एलजी साहब के पास पहुंचो कि साहब आपने हमें निर्देश दिया था कि हमारा रीमेडिकल करवाया जाएगा, मगर अभी तक हमारे रीमेडिकल की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। जबकि ये 334 बच्चे हैं ये, और 343 बच्चे ये दोनों मिलकर 186। ये सारे कोर्ट को दोबारा से केस करें एक बार, कुछ पैसे और लग जाएंगे, कुछ पैसे और लग जाएंगे। आप एक संगठन बना लो और उसमें बाकायदा एक अच्छे वकील को करो और
केस डालो इसके लिए कि जिसको अब 44 नंबर है, मैंने देखा था 334 की लिस्ट में 44 नंबर का जनरल का बच्चा आउट हो गया है भाई साहब, और आप 3-3, 4-4 नंबर वाले को बच्चों को भर्ती कर रखे हैं, तो ये नाइंसाफी है भाई। आरक्षण के लिए भी तो मिनिमम मार्क रखना चाहिए था ना, मगर नहीं रखा आपने। तो ऐसी बातें, और फिर भी ज्यादा दिक्कत आती है मेरे साथियों। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम अगर 600 प्लस बच्चे एक साथ इकट्ठे होने को तैयार हो तो मेरे नंबर नोट कर लो, 98 87 64 60 20। मैं अगले रविवार को आपके पास आने के लिए तैयार हूं। मैं आपके हक के लिए साथ रहूंगा, मगर ऐसा नहीं कि मैं और 20 बच्चे खड़े मिले वहां, फिर क्या है। तो अगला संडे यानी कब है, आज कितनी तारीख है, 18 शनिवार है, तो 25 26 को आएगा शायद है। तो 26 तारीख तक है, अगर आप कर सकते हो तो इकट्ठे होकर सारे संगठन बन के रविवार के दिन मैं आपसे दिल्ली में मिलने के लिए तैयार हूं। हम अपने की मांग रखेंगे और उचित तरीके से रखेंगे। जगह और डिसाइड आप तय कर लेना, ये मेरे नंबर है। एक अलग से नया ग्रुप बनाना, बिगर फालतू के फिजूल बच्चों को जोड़ना नहीं है। जो केवल ये जो 872 बच्चे हैं, इनके अलावा एक भी अर्नगल बच्चा बाहर का नहीं होना चाहिए, नहीं आपके पूरे तो ग्रुप की ऐसी तेजी कर देगा और आपके पूरे आंदोलन की ऐसी तेजी कर देगा। क्योंकि ऐसे जो कुछ असामाजिक तत्व है, जो कोई भी हो सकता है, सिलेक्टेड बंदों में भी हो सकता है कि अपनी सिलेक्शन ना रुक जाए, वो ना रुक जाए, तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और साथ साथ 15,000 पदों की नई भर्ती आ रही है। अब गुरुजी ये भर्ती कब आएगी, तो ये भर्ती चुनाव के बाद आएगी भाई साहब। अब तो चुनाव के बाद, निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये भर्ती आ जाएगी, यानी फरवरी के माह में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। जहां तक लिस्ट की बात चल रही है कि गुरुजी एक और लिस्ट आएगी क्या, हाँ एक और लिस्ट, जो 343 बच्चे बच रहे हैं, इनकी लिस्ट आने की उम्मीद है, लिस्ट आने की उम्मीद है। ये भी फरवरी माह में, ये भी क्या है, फरवरी माह में आने की उम्मीद है, ये भी आने की उम्मीद है। मगर आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आपने देखो ये 186 बच्चे हैं, इनको एलजी साहब ने कहा रीमेडिकल करवाओ, ये शांति से कर जाकर बैठ गए, आज तक मेडिकल नहीं हुआ, आज तक मेडिकल नहीं हुआ। तो आपको भाई साहब ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, आपको दोबारा से आंदोलन स्टार्ट करना है और दोबारा से अपने संघर्ष को एक नई उम्मीद के साथ चालू करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों, और जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।